ऐसी रही, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, क्या क्या चीज़ मैंने लर्न की। और अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो जो प्लान कर रहे हैं चैनल बनाने का या व्लॉगिंग करने का, सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स ट्रिक्स हर चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने 4 महीने की जर्नी में सीखा है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो माय नेम इज़ दीप्ति, आई एम फ्रॉम इंडिया लिविंग इन कनाडा। अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ डे टू डे लाइफ, हाउ आई लिव माई लाइफ इन कनाडा, लाइक कपल व्लॉग, डेली व्लॉग एंड एवरीथिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कनाडा की लाइफ एक इंडियन कपल कैसे जीते हैं तो come you can subscribe my channel and I am sure you will never going to regret. So चलो शुरू करते हैं without wasting time. सो मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ और खुश हूँ ये सोच के कि मुझे मेरे व्लॉगिंग को 4 महीने हो गए हैं, लाइक 2 जून को 4 महीने हो गए थे। बट ये व्लॉग थोड़ा सा मैंने लेट बनाया है बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं तो मुझे थोड़ा सा अलाइन करना था। तो मैंने सोचा दिस अ वेरी परफेक्ट टाइम वेयर आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, हाउ माई व्लॉगिंग जर्नी वॉज, वट वॉज माई स्ट्रगल, वट आई हैव लर्न थ्रू आउट माई जर्नी। लगा इस टाइम से बेस्ट टाइम कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 महीने इज़ मोर देन सफिशेंट टाइम टू बी वेरी कंसिस्टेंट, टू नो वेदर दिस इज़ फॉर यू और नॉट। सो येस, दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर मी। क्योंकि मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी ना तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 4 मंथ तक टिक पाऊँगी। सच में मुझे नहीं पता था। मैंने ये शौक से शुरू किया और अभी तक मैं शौक से कर रही हूँ। आप अभी भी जाके देखोगे मेरे चैनल पे कोई इतने बड़े सब्सक्राइबर नहीं है। मैं वेरी 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 माइक्रो कंटेंट क्रिएटर, ओके। मेरे कोई इतने बड़े सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आई एन्जॉय डूइंग। और अगर आप अभी भी जाके देखोगे ना मेरे चैनल पे 250 और 55 सब्सक्राइबर हैं, बट मैंने कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। चाहे मुझे फीवर हो जाए, चाहे मुझे कहीं जाना पड़ जाए, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई घर पे आ गया हो, नेवर एवर। ऑलमोस्ट मैंने 160 वीडियोस बना ली हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा होगा जो आप जैसे न्यू यूट्यूबर के लिए काम आएगा, और जो मेरे चैनल्स रोज़ देखते हैं मैं उनके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी कि मैं क्या क्या फेस करती हूँ एज अ डेली कंटेंट क्रिएशन में। यहाँ पे जो मैं सबसे पहला पॉइंट शेयर करूँगी ना आपको, वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, ये वर्ड जो सब लोग यूज़ करते थे ना, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बट ट्रू फैक्ट है कि कंसिस्टेंसी इज़ द थिंग। जिसने सीख लिया ना उसको पता है कि अगर आपने एक दिन पोस्ट नहीं डाला ना, वो अंदर से जो मछली की तरह तड़पते हैं ना, लाइक मछली बिना पानी की, वैसे हमारी हालत हो जाती है अगर हमने एक दिन पोस्ट नहीं किया। एक दिन क्या क्या, जैसे कंसिस्टेंसी, लाइक अगर आपने सोचा है कि आपको वीक में 4 बार पोस्ट करना है या वीक में 3 टाइम पोस्ट करना है, और अगर आप उस टाइम पे पोस्ट ना कर पाओ तो जैसे एक एडिक्शन होती है ना, वैसी ही एडिक्शन हो जाती है आपको। आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है कि आप पोस्ट करो, और अगर आप बहुत टायर्ड हो गए फिर भी लगेगा कि नहीं मैं पोस्ट करूं। बट कई सारे लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं कि अगर व्लॉग अच्छा नहीं बना है तो डोंट पोस्ट इट, राइट, वो ऐसा बोलते हैं। बट मैं बोलूँगी नहीं, आपको पोस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब एक बार अगर आप ब्रेक कर देते हो ना, आपके अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि ओके चलो एक बार तो ब्रेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप वो चीज़ अडेप्ट करने लगते हो ना, वो कंसिस्टेंसी गायब होने लगती है। फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज़ देने लगते हो, ऐसा कि ओके चलो अभी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट डू इट। आपका कोई व्लॉग अच्छा नहीं बना है तो भी आप पोस्ट करो ना, क्योंकि आपके तो इतने बड़े कोई सब्सक्राइबर तो है नहीं, राइट। और आपको नहीं पता कि कौन सा व्लॉग किसको अच्छा लग जाए, कि आप जानते हो नहीं जानते हो। क्योंकि कितने वायरल वीडियोस तो ऐसे होते हैं जो शायद वो लोग इंटेंशनली नहीं बनाते, बट लोगों को वो अच्छे लगते हैं, और जिसमें आप सबसे ज़्यादा मेहनत डालते हो वही चीज़ें नहीं होती है, राइट। सो मैंने जो सबसे पहली चीज़ देखी है वो है कंसिस्टेंसी। डजेंट मैटर कि व्लॉग में क्या हो रहा है, कैसा बन रहा है, बट मैं पोस्ट करती हूँ, टाइमली पोस्ट करती हूँ, प्रॉपरली पोस्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक दिन स्किप कर दिया ना, मेरे अंदर वो आलसीपन आ जाएगा। और मुझे पता है अगर वो एक बार मुझे हिट कर गया ना, मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल के अगली बार भी यही चीज़ प्लान करूँगी कि मैं मेरा अच्छा व्लॉग नहीं बना तो मैं पोस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने तो ये कंसिस्टेंसी अभी तक रखी है, और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि प्लीज़ डू इट। क्योंकि आपके कोई इतने बड़े फॉलोअर्स हैं नहीं अभी कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और जो बड़े फॉलोअर्स हैं ना, उनके भी आप स्टार्टिंग वीडियोस देख लोगे ना, वो भी इसी तरीके के हैं। वो भी
हाथ बिना पैर वाले ही होते हैं, क्योंकि सब लोग लर्न कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, किसी को नहीं पता होता है कि व्लॉगिंग कैसे बनती है, क्या बनती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी मुझसे जितना होता है मैं एफर्ट करती हूँ, उससे अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और उसे पोस्ट भी करती हूँ। मैंने कंसिस्टेंसी सबसे पहली चीज़ सीखी, जो कि मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब जाके कंसिस्टेंसी होना सीख रही हूँ, कंसिस्टेंट होना सीख। अब मैं आती हूँ अपने सेकंड पॉइंट पे कि मैंने व्लॉगिंग से मेरी व्लॉगिंग में दूसरे चैलेंजेस मैंने क्या फेस किया। दूसरा पॉइंट ये था कि जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो आपके पास टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और ये सच में मेरे साथ भी होता है। स्टार्टिंग में ना 1 या 2 महीने तो ऐसा लगता है ओके नया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है पोस्ट करने के लिए। बट जब आपको 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, वो जो भूत उतरना शुरू होता है ना, ऐसा लगता है क्या पोस्ट करें, आज क्या पोस्ट करें, अब क्या पोस्ट करें, अब क्या बोलें। वैसे लोगों को सब कुछ पता ही चल जाता है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब पता तो है ही आप उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो देख रहे होते हैं। बट यहाँ पे है एक कैच, आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, राइट। सबको नहीं पता, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके सब्सक्राइबर है ना, वो बहुत ही कम रेशियो के सब्सक्राइबर होते हैं जो रिटर्न आते हैं। अगर आपका एनालिटिक्स आप खोलोगे ना, गूगल एनालिटिक्स, उसमें आप देखोगे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो रिटर्न व्यूअर है, वो बहुत कम होते हैं एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर। तो जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उनको मैं बता देती हूँ कि प्लीज़ आप उसको बनाते रहो, जो भी है उसको शेयर करते रहो, क्योंकि चैनल पे आपके रोज़ कोई ना कोई नया आ रहा है देखने के लिए। और मैं भी यही सोचती थी पहले कि यार मैंने ना ये चीज़ तो दिखा दी, ये चीज़ तो दिखा दी, और ट्रस्ट में ये मेरा स्ट्रगल रहा है। और जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप घर पे बना रहे हो, आप एक टाइम पे ऐसा होगा कि मेरे पास टॉपिक ही ख़त्म हो गई है, मैं क्या बनाऊँ, मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। या आप अकेले होना, जैसे मैं हूँ, मैं अकेले कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे कोई फैमिली नहीं रहती है, बट जिनकी फैमिली साथ में रह रही है उनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि कुछ आप बोल लेते हो, कुछ बोल लेते हैं, कोई दूसरा बोल लेता है जो फैमिली में होता है, तो एक एक अच्छा खासा कंटेंट बन जाता है। बट जो सिंगल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या जो अकेले रहते हैं, उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि रोज़ रोज़ क्या डालूँ, रोज़ रोज़ कुछ नया तो होता नहीं है लाइफ में, राइट। वही चीज़ रोटेशन पे होती जा रही है। अब इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो अपना ट्रिक अपनाया है, मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मुझे डेली व्लॉगिंग करनी होती है मैं करती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं मेरा मूड ऑफ है, मूड ऑफ छोड़ो अलग बात है, बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस हो गया है, टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग करने का, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। लोग आपको कनेक्ट तो कर पाएंगे, समझ तो पाएंगे, अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करो, अपने बारे में बताना शुरू करो। जैसे हफ्ते में अगर आप बना रहे हो तो जैसे 2-3 वीक्स में एक ऐसा व्लॉग बना लो जिसमें आप अपने बारे में शेयर कर रहे हो, अपने फैमिली के बारे में शेयर कर रहे हो, आपको क्या पसंद है वो शेयर कर रहे हो, आपका मोटिवेशन क्या है व्लॉगिंग बनाने का वो शेयर कर रहे हो। तो उससे पता है क्या चीज़ होती है, एक तो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको डेली व्लॉगिंग से गैप मिल जाता है ये सोचने के लिए ना कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ, राइट। तो अगर आप भी इस सर्कल में घूमते रहते हो, डेली व्लॉगिंग बना के बोर हो गए हो और कभी ऐसा दिन होता है, तो ट्रस्ट में ये चीज़ आप भी अप्लाई करना। सीरियसली आपको खुद अच्छा लगेगा और लोग आपसे और कनेक्ट होना शुरू होंगे। मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी कितनी बारी शेयर की जब मेरे को डेली व्लॉग बनाने का मन नहीं करता था, एंड लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, लोग और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये काम करो। इससे एक तो ऑडियंस से आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका डेली ब्लॉगिंग का सर्कल है ना बनाने वाला, और टेंशन कि क्या बनाऊँ वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा, आप कैमरा प्रेजेंस और अच्छा सा कर पाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो हम इतना अपने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना हम इस तरीके से इस चीज़ों में कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरी ये थर्ड स्ट्रैटेजी और स्ट्रगल एंड स्ट्रैटेजी मैं दोनों ही आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या स्ट्रगल किया और उसकी स्ट्रैटेजीज़ मैंने कैसे कैसे निकाली अपने पूरे व्लॉगिंग की जर्नी में, ये 4 मंथ की जर्नी में। एक और चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीखी है इन 4 मंथ में कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और अभी जैसे इनिशियली क्या होता था कि लोग बोलते थे कि आप जाके अपना हीट मैप चेक करो कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है।
तो उस बेस पे ना मैंने पोस्टिंग करना स्टार्ट किया, बट मेरा उस टाइम पे व्लॉग बिल्कुल भी सही व्यूज़ नहीं जाते थे, लाइक 10 20 30 पे आके रुक जाते थे, बिल्कुल फ्लैट हो जाते थे। क्या किया कि मैंने ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने फिर अपना हीट मैप नहीं देखा, मैंने पोस्ट किया, लाइक 15 डेज़ मैं पोस्ट करती थी मॉर्निंग के टाइम पे, फिर मैं उसका रिज़ल्ट देखती थी। नहीं होता था, फिर मैं इवनिंग के टाइम पे पोस्ट करती थी। नहीं हुआ, फिर मैं रात के टाइम पे पोस्ट करने लगी। 15 डेज़ का मैंने एक साइकिल बनाया और मैंने उसका रिज़ल्ट देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए हीट मैप बिल्कुल भी काम नहीं किया। हो सकता है जैसे लोग बोलते हैं कि हीट मैप देखो, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव है उस टाइम पे पोस्ट करो, बट मेरे लिए वो काम बिल्कुल भी नहीं किया। एंड मैंने फाइनली अब अपना टाइम निकाल लिया, लाइक मैं पोस्ट करती हूँ रात के 10 बजे एज़ कैनेडियन टाइमिंग, और इंडिया में शायद उस टाइम पे 8:30 या 9 o'clock हो रहे होते हैं। तो ये टाइमिंग मेरे लिए बहुत सूटेबल हुई, और मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं मतलब टाइम चेंज करूँ, बट वो बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं 15 डेज़ का टाइम लेती थी और फिर मैं चेक करती थी, मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। तो बस अब 3-4 बार जब मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और मैंने देख लिया कि नहीं, फाइनली ये टाइम है जो मुझे सूट कर रहा है, तो अब मैंने उसको फ़िक्स कर लिया है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन के बाद आपने चेंज कर लिया, फिर बोले तीसरे दिन किसी और टाइम पे लगा दिया, ऐसा नहीं। तब तो बिल्कुल भी एल्गोरिदम आपका सपोर्ट ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को बहुत ही, अभी जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे हूँ, मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जो मैंने लर्न किया है 4 मंथ में, मैं बस वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बट दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस वॉज, दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न थ्रू 4 मंथ ऑफ माई जर्नी ऑन यूट्यूब। सो इसमें ये चीज़ है कि कई बारी जो न्यू यूट्यूबर है ना, प्लीज़ आप हीट मैप देख के मत पोस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो। हो सकता है कि जो आपका व्यू स्ट्रक हो ना, कई बारी वो एक्सपेरिमेंट की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर पोस्ट करते हो ना, तो आपका व्यू उठने भी लगता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर ही आपको 1000 व्यूज़ आएंगे, ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बहुत टाइम लगता है। बट हाँ, 20 30 50 पे आके रुक जा रहे हो, तो मैं बोलूँगी टाइम चेंज करके देखो कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस टाइम पे आना शुरू हुए हैं। और मैं भी इसी तरीके से अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मुझे अपना टाइम ज़ोन तो बिल्कुल पता चल गया कि मेरे को किस टाइम पे पोस्ट करना है। ये चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा लेके क्लियर हो चुकी हूँ अभी अपने लिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एडिटिंग का काम। लाइक जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा जो स्ट्रेस लेवल था वो था एडिटिंग। चलो व्लॉगिंग तो मैं बना लेती थी, वो मुझे हो जाता कि चलो ठीक है व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग बना लिया मैंने। लेकिन जो सबसे बड़ा स्ट्रेस था ना, वो एडिटिंग का टाइम निकालना, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे एडिटिंग में ना अप्रॉक्सीमेटली 3-4 आवर्स लग जाते थे। और मेरे पास ये होता था कि काम करना, घर का काम करना, और उसके बाद व्लॉगिंग करना, और उसके बाद एडिटिंग करना विद ज़ीरो हेल्प। बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप बाहर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, तो आपको पता है यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं हो। चलो इंडिया में तो फिर भी मेड होती हैं, कर देती हैं, कुकिंग कर देती हैं, क्लीनिंग कर देती हैं, सब कुछ हो जाता है। बट बाहर ऐसा नहीं होता है, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पॉइंट हो गया था कि मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगती थी। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ का एक सल्यूशन निकाला। मैंने ये सोचा कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगी। मैंने फिर क्या, 4 दिन व्लॉगिंग करना शुरू किया, एंड रेस्ट 3 डेज़ में मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी। आई नो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्लॉगिंग में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी रेदर देन शॉर्ट। तो मैंने कुछ ऐसे ऐप्स ढूँढे जिसमें बहुत जल्दी एडिटिंग हो जाती है, और मैंने एक अपना स्ट्रैटेजी बना लिया कि मुझे इस तरीके से एडिटिंग करनी है। मैंने एक अपना बना लिया कि मुझे अपना ओपनिंग ऐसे रखना है, मुझे अपना क्लोजिंग ऐसे रखना है, और मुझे ऐसे व्लॉगिंग दिखानी है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट जब आप लर्न कर जाते हो वो चीज़ आपके लिए बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अब मुझे एडिटिंग में हार्डली 1 से 2 आवर लगते हैं, जैसे मुझे 5 आवर पहले लगते थे, तो अब मुझे 1 to 2 आवर लगते हैं, और मैं एडिटिंग आराम से कंप्लीट कर लेती हूँ। सो ये चीज़ है, जब आप कोई चीज़ कंसिस्टेंसी में करना शुरू करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करने लगते हो। पहले जैसे मुझे ये चीज़ नहीं आती थी कि लॉन्ग में से शॉर्ट फॉर्म कैसे बनानी चाहिए, वो मैंने सीखी कि लॉन्ग से शॉर्ट फॉर्म पे कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, टेक्स्ट कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैंने सीखी इन 4 महीनों में। पहले मैं क्या करती थी कि मैं लॉन्ग अलग बनाती थी, शॉर्ट अलग बनाती थी, और वो मेरे लिए इतना बड़ा हेडेक हो जाता था, क्योंकि कोई लोग कहते थे कि लॉन्ग नहीं चलेगा क्योंकि आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, कोई नहीं देखेगा, शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स जल्दी वायरल होते हैं।
फिर मैं अलग टाइम निकालती थी शॉर्ट्स बनाने के लिए और उन सब चीज़ों में मैं इतना एग्जॉस्ट होने लगती थी कि पूछो मत। मैंने क्या प्लान किया कि वाई नॉट कि मैं लॉन्ग में से ही शॉर्ट काटना शुरू करूँ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग तो बना ही रही हूँ ना, बस उसको शॉर्ट में ही क्रिएट कर देना है, क्योंकि सारे लोग तो मेरा लॉन्ग देख भी नहीं रहे होंगे इतना। तो मैंने क्या किया, सारे में से शॉर्ट निकाल निकाल के डालना शुरू कर दिया और उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़ा थोड़ा, मुझे लगता है मैंने जब चेक किया ना अपना यूट्यूब स्टूडियो में जाके, तो मेरे शॉर्ट से ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो मैंने अब ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, तो अगर आप लॉन्ग बना रहे हो, क्योंकि मैं सच बोलूँ शॉर्ट आपको वायरल ज़रूर कर देता है, लोगों तक पहुंचा ज़रूर देता है, बट आपकी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में, राइट। और सब पर्सन अलग होते हैं, कोई शॉर्ट बनाना ज़्यादा पसंद करता है, कोई लॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मुझे पर्सनली लॉन्ग बनाना ज़्यादा पसंद है, शॉर्ट बनाना मुझे इतना पसंद नहीं है। और मैं हमेशा ऐसी हूँ कि मुझे लॉन्ग फॉर्म में ना मुझे ज़्यादा चीज़ें इसलिए समझ में आती, क्योंकि आप अपने ऑडियंस से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हो, वो आपको ज़्यादा समझ पाते हैं। शॉर्ट में क्या है कि नोबडी केयर्स, वो स्क्रॉल कर देते हैं। आप आज याद हो, कल आप उनको याद नहीं हो। शॉर्ट इज़ लाइक दैट। बट लॉन्ग में लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। और मुझे वही चीज़ बनानी है अपने लाइफ में, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे वो 10 साल लगे, चाहे जितने भी साल लगे। मैंने उसको जस्ट साइड में एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दी। न्यू कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आप लॉन्ग बनाते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बस उससे शॉर्ट्स बना लो। मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ वो फिल्मोरा यूज़ करती हूँ। पहले मैं कैपकट यूज़ किया करती थी, बट कैपकट अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फिल्मोरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं उसमें, और बहुत लॉन्ग को शॉर्ट में क्रिएट वो ऑटोमेटिक कर देता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी अपना अकॉर्डिंगली उस तरीके का कोई ऐप यूज़ कर सकते हो। जो लास्ट पॉइंट है वो तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ क्या। जब आप व्लॉग करना शुरू करते हो, आपको इनिशियली 1 वीक 2 वीक सपोर्ट करते हैं लोग, ओ वाओ इसने शुरू किया है, वाओ वाओ करके सब सपोर्ट करते हैं। बट आफ्टर 2 वीक के बाद प्रॉब्लम ये आने लगती है कि वही लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। उनको ना ऑकवर्ड लगने लगता है कैमरे के सामने प्रेजेंट होना। और आप कहीं जा रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफर्टेबल ही नहीं होता है, राइट। तो मैंने भी ऐसा फेस किया। लाइक मेरे जो हस्बैंड हैं उनको कैमरा में आना इतना पसंद नहीं है। उनको ये पसंद नहीं कि हम हर चीज़ दुनिया को शेयर करें। उनको व्लॉगिंग की चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं उनको ये मनाऊं कि मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है, क्योंकि उनके लिए ये वेस्ट ऑफ द टाइम है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप भी अगर नए व्लॉगर हो तो आप ज़रूर समझ सकते हो, या आप अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हो तो भी आप समझ सकते हो कि इनिशियल जो पॉइंट होता है ना, वहाँ सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो लोग बस ये चाहते हैं, उन लोग का बस ये कंसर्न होता है कि हम लोग अपनी टाइम और एनर्जी कहीं अच्छी जगह लगाएं जहाँ पे आउटकम मिले। क्योंकि इनिशियली सब लोग यूट्यूब पे हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये चीज़ आपको सुनने को बहुत आराम से मिलेगी, बट आपको रुकना नहीं, आपको करते जाना है। क्योंकि जब आप किसी के बोलने से रुक जाओगे, इसका मतलब ये है कि वो आपका शौक़ ही नहीं है, राइट। ऐसा सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं होगे। तो आप बस करते रहो, लगे रहो। ये 4 महीने में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, लॉन्ग से शॉर्ट कैसे बनाना है, मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जिस दिन मेरे को व्लॉग नहीं समझ में आता है, मैं उस दिन कुछ पर्सनल चीज़ें अपना शेयर करना शुरू करती हूँ। डजेंट मैटर कि मुझे भी कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे पोस्ट करना है, क्योंकि ये मेरा एम्बिशन है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जो मैंने इस 4 महीने में फ़ेस किया है। और अगर मैं कुछ मिस कर रही होंगी तो मैं कभी नेक्स्ट कवर कर दूँगी। बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। एंड टिल देन गाइज़, अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय।